हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सत्य। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश का एक स्टोरी। और इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसे कि मैं हर एक लाइन हर एक वर्ड को हिंदी में आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको हर एक छोटी छोटी बातें हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो भी इस स्टोरी में है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मैं हर एक दिन एक नया वीडियो डालता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हर एक दिन मेरा वीडियो देखें। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और आप रोज़ एक न्यू वीडियो देखें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारा जो स्टोरी है उसका नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। द टेलर, TAILOR, टेलर, एंड हीज फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। तो टेलर का मतलब होता है दर्जी। दर्जी मतलब जो हमारे कपड़े सिलते हैं ना, उन्हें हम दर्जी कहते हैं। एंड हीज फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, और हीज मतलब उसका। तो टेलर और उसका दोस्त। तो इस स्टोरी को अब हम पढ़ते हैं। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। कालू, कालू कौन था? द टेलर, दर्जी का नाम था कालू। हैड अ शॉप, उनका एक दुकान था। नियर द रिवर, नदी के किनारे। तो कालू एक टेलर था यानी कि दर्जी था, और उनका जो दुकान था वह रिवर के किनारे था। रिवर यानी कि नदी के किनारे था। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर चिल्ड्रन। और ये जो कालू है ये बच्चों के लिए कलरफुल पैंट्स और शर्ट बनाता था। अपू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। और इस कालू यानी कि जो टेलर थे उनका फ्रेंड का नाम था अपू, APPU, अपू। अपू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड, इनका दोस्त था। अपू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अपू जो है वो इनके दुकान पर डेली आया करता था। एवरी डे, हर एक दिन। कालू गेव हिम मेनी नाइस थिंग्स टू ईट। कालू गेव हिम, कालू जो था इस एलिफेंट यानी कि जिनका नाम था अपू, उन्हें बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को देता था, अच्छी अच्छी चीज़ें देता था। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक। एक दिन कालू ने एक ट्रिक करने का सोचा, मतलब एक जादू करने का टाइप ऑफ, मतलब कि एक छकाने का कोशिश किया। तो कैसे छकाने का कोशिश किया? ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू इट। जो ये कालू थे ये अप्पू को कुछ भी नहीं खाने के लिए दिए। ही टुक आउट हिज निडल, फिर वह अपना जो सुई होता है जिससे वह कपड़े सिलते हैं वह निकाले। टुक आउट मतलब निकालना। इंस्टेड एंड पिक्ड अप्पूज ट्रंक, और वो निकाला और वो अप्पू के ट्रंक यानी कि इनके सूंड पर जाकर चुभा दिया। अप्पू रेन अवे इन पेन। अप्पू को बहुत दर्द हुआ। अप्पू फिर वहाँ से दर्द के मारे वहाँ से भाग गया। 2 days later, 2 दिन के बाद, अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर। अप्पू जो है वो अपना नदी के पास से आया और वह क्या किया, अपनी जो सूंड है ना उसमें पानी भर लिया। ही रीच्ड कालू शॉप, और फिर वह कालू के जो उसके फ्रेंड थे उनके दुकान में गया। एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, और क्या किया? थ्रू मतलब फेंकना, वाटर मतलब पानी, एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो उसने अपने सूंड में जितने पानी थे ना वो सारे पानी को उसने दुकान में फेंक दिया। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट, और जितने भी नए नए कपड़े थे ना सारे क्या हो गए? वेट हो गए। वेट का मतलब गीला। अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड, अप्पू ने अपना सूंड हिलाया और बोला, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, कि एक हाथी कभी भी नहीं भूलता है। ठीक है, कभी भी नहीं भूलता है। अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड, अप्पू बोला, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। फॉरगेट्स का मतलब भूलना, नेवर मतलब कभी भी, एलिफेंट का मतलब हाथी। कालू सेड, आई एम सॉरी अप्पू। फिर कालू बोलता है, मुझे माफ़ कर दो अप्पू। आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ़ कर दो अप्पू। लेट्स बी फ्रेंड अगेन, चलो अब हम लोग फिर से दोस्त बन जाएं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड। फिर कालू और अप्पू जो है वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी? हमने पूरे स्टोरी को अच्छे से पढ़ लिया।
आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बारी है कुछ न्यू वर्ड्स की। न्यू वर्ड्स में मैं कुछ नए नए शब्द बताता हूँ और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप इन न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लेना और बाद में इसको बार बार रिवाइज करना, ताकि आपको सारे वर्ड्स जो हैं वो याद हो जाए। तो पहला वर्ड है हमारा फ्रेंड। FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। PAIN, पेन। PAIN, पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। SHOP, शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। SHOP, शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। टेलर, TAILOR, टेलर। टेलर का मतलब मैंने बताया था दर्जी। जो हमारे कपड़े सिलते हैं ना, उन्हें हम लोग टेलर कहते हैं। ट्रिक। ट्रिक यानी कि मतलब चाल चलना या छकाना किसी को। नेक्स्ट वर्ड इज वेट। वेट, WET, वेट। वेट का मतलब होता है गीला। वेट का मतलब होता है गीला। तो ये थे कुछ वर्ड्स इंग्लिश के। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये स्टोरी भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मैं अब मिलूँगा आपसे एक नए चैप्टर में। पर मैं नए चैप्टर के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश रीड करना चाहते हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक दिया हुआ है। आप जाकर उस बुक को परचेज़ कर लेना, यानी कि ख़रीद लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उस बुक को ख़रीदने के लिए क्योंकि वो बुक में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ दी गई हैं और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है इंग्लिश का लैंग्वेज, वो बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, जिससे कि आपको पूरे स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपको रीड करने में भी दिक्कत नहीं होगा। और उस बुक का दाम भी बहुत कम है। ठीक है, तो आप जाकर उस बुक को परचेज़ कर लीजिएगा। और मैं अब मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ या फिर एक नए पोएम की एक्सप्लेनेशन के साथ। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।